Welcome to the 12th chapter of macroeconomics. This is chapter number 12, balance of payment. वैसे ये लास्ट चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का और हमने इसके पहले वाले चैप्टर में दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मिला के आता है 6 मार्क का चैप्टर। तो इसके साथ में हम 6 मार्क अब सिक्योर कर लेते हैं। चालू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स it is a statement that records all economic transactions of a country with rest of the world। यानी कि क्या बात हो रही है, देखो समझ लेते हैं। इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है। अब अगर आप पूछते हो ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो हम बोलते हैं कि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। दिस इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। वाई डू वी कॉल इट एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट? बिकॉज इसके पास में दो साइड्स होती है, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। दो साइड्स होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? देखो एक बार वापस डेफिनेशन पढ़ो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब सबसे पहले आप ये समझो कि what are economic transactions? There are 4 types of economic transactions। सबसे पहले होते हैं visible goods। visible items या फिर visible goods का मतलब होता है tangible goods। visible items का मतलब क्या हुआ? goods। invisible items यानी कि services। unilateral transfer यानी कि one way transfers and capital transfer। ये 4 होते हैं हमारे economic transactions। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that records all the economic transactions between a country and rest of the world। Clear? देखो अब वापस इस पे आते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया कि there are two sides, debit side and the credit side। तो डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है? all the money outgoing। एंड क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होता है? all the money incoming। यानी अगर आपने कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिसमें आपको पैसा मिल रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। आपने कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जिसमें पैसा जा रहा है, आउटगोइंग है, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल हमने गुड्स मंगवाए हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब अगर आपने गुड्स मंगाए हैं तो पैसा जाएगा, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए यानी आपने बेचे हैं तो पैसे आएंगे, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्रेडिट साइड। यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, आपने भेजे हैं पैसे तो पैसे गए तो डेबिट साइड। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड यानी पैसे आए, दैट मींस क्रेडिट साइड। लास्ट कैपिटल ट्रांसफर, अगर आपने कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन किया है जैसे कि बोरोविंग, अगर आपने बोरो किया तो पैसा आया यानी कि क्रेडिट साइड। आपने लेंड किया है यानी कि पैसा गया, दैट मींस डेबिट साइड। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? चलो अब एक बार ये पॉइंट और हम लोग समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर में 4 ट्रांजैक्शंस आते हैं, हमने अभी देखा। व्हाट आर द 4 ट्रांजैक्शंस? एक आता है विजिबल आइटम्स, सेकेंड वन आर इनविजिबल आइटम्स, ये भी हमने अभी देखा। फिर आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और लास्ट आता है कैपिटल ट्रांसफर्स या फिर कैपिटल ट्रांजैक्शंस। क्लियर? आप ऐसा अज्यूम करो कि ये सब इंडिविजुअल लेजर्स हैं। जैसे अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं ना लेजर, ये सब इंडिविजुअल लेजर्स है और इन सब लेजर को मिला के ये बैलेंस शीट बन रही है। क्लियर? तो हमारा बैलेंस शीट का नाम क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये सब क्या है? हमारे इंडिविजुअल लेजर्स है। तो अब इनको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। क्लियर? इंडिविजुअल लेजर को नाम देना पड़ता है। जैसे आप अकाउंट्स में कैश बुक बोलते हो, परचेज बुक बोलते हो, आई डोंट नो अकाउंट्स, लेकिन आप हर लेजर को एक नाम तो देते हो। सिमिलरली हम इन लेजर्स को अगर नाम देते हैं तो हमारे पोर्शन में सिर्फ ये है। विजिबल आइटम का जो लेजर होता है उसको बोला जाता है बैलेंस। इट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, TRADE, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? तो अब ये देखो, इन शॉर्ट विजिबल आइटम का लेजर प्लस इनविजिबल आइटम का लेजर प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर का लेजर प्लस कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल ट्रांसफर का जो लेजर है, इन चारों को जब आप ऐड करते हो तो बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? समझते हैं।
व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। अब गुड्स का मतलब विजिबल आइटम्स, क्लियर? तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है कि हमने कितने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं और कितने गुड्स इंपोर्ट किए, क्लियर? बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस द इंपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्लियर? इट इज अ नैरो कंसेप्ट। क्यों नैरो कंसेप्ट? क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, ठीक है? तो ये अपने आप में देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप कंपेयर करते हो तो ये तो सिर्फ एक पार्ट है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो इट इज अ नैरो कंसेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्लियर? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या आ गया, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ बैलेंसेस, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड इक्विलिब्रियम बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है सरप्लस बैलेंस, इसको हम लोग सरप्लस भी कहते हैं, यानी जब हमारा क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। क्रेडिट मतलब पैसा आना, तो यानी आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया तो इट इज कॉल्ड एज अ फेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस को हम लोग बोलते हैं द डेफिसिट बैलेंस, यानी कि व्हेन योर डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, यानी आपने ज्यादा इंपोर्ट किया एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। एंड इक्विलिब्रियम मतलब डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल, दोनों इक्वल है, जितना गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है उतना ही गुड्स आपने इंपोर्ट किया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का। हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का सबसे पहले डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। सिंपल। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट्स, देखो इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स आता है और इसमें चारों चीजें आती है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल, ऑल फोर थिंग्स। कैपिटल ट्रांजैक्शन, इसमें कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स की बात करते हैं, नो कैपिटल ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल ट्रांजैक्शन आते हैं ना, तो इट इंक्लूड्स या फिर इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस दैट आर कैपिटल इन नेचर। स्कोप हमने अभी अभी पढ़ा, ये नैरो स्कोप होता है और ये वाइडर या फिर ब्रॉडर स्कोप होता है, क्लियर? लास्ट पॉइंट, सेटलमेंट। अनफेवरेबल, देखो ये पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ो, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट विद अ फेवरेबल बीओपी, लेकिन अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट विद अ फेवरेबल बीओटी। कैसे, वो समझते हैं। देखो अब इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका बीओटी जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, लेट्स से नेगेटिव 500 करोड़ जा रहा है, ठीक है? लेकिन बीओपी कैसे मिलता है हमें? बीओपी मिलता है विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस यूनिलैटरल प्लस कैपिटल, इन सब के टोटल से मिलता है। तो अगर विजिबल यानी कि बीओटी का बैलेंस -500 भी है तो भी जरूरी नहीं है ना कि इसका आंसर माइनस में ही आएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। देखो समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट चार चीज के टोटल से मिलता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल। तो अगर विजिबल आइटम का जो लेजर था जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो अगर -500 में भी है तो जरूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इनविजिबल आइटम्स का जो लेजर है वो +100 करोड़ में बैठा है, यूनिलैटरल का +400 में बैठा है और कैपिटल का 300 में बैठा है। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव 300 करोड़ का आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। देखो वापस स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, अनफेवरेबल बीओटी, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस इन द बीओटी कैन बी मेट आउट विद अ फेवरेबल बीओटी, ठीक है? अब क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें हमारे विजिबल आइटम्स आए, इनविजिबल आइटम्स आए और यूनिलैटरल ट्रांसफर आए। ऑब्वियस सी बात है, देखो ना नाम से समझ में आ रहा है, वी हैव 4 आइटम्स, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? कैपिटल ट्रांजैक्शंस, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो बाकी के 3 दैट इज विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल कहां गए? इन द करंट अकाउंट, ठीक है? देखो क्या क्या आता है करंट अकाउंट में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी कि इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि वन वे ट्रांसफर, एंड इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपने कोई भी काम किया है उसके बदले में आपको कोई भी इनकम आई है या आपने किसी और को इनकम दी है तो वो भी करंट अकाउंट में आएगा। व्हाट आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो इररेगुलर नेचर के होते हैं और वो आपके असेट और लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जैसे कि बोरोविंग एंड लेंडिंग, या तो आपने बोरो किया है या किसी को लेंड किया है,
तो उसमें देखो आपकी एसेट एंड लायबिलिटी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। इन्वेस्टमेंट, आपने या तो कहीं से इन्वेस्टमेंट मंगवाया है या आपने इन्वेस्टमेंट किया है। लास्ट, चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि हमें हर कंट्री के करेंसी का एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक ट्रांजैक्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे कि दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ विच अकाउंट। याद रखना, सारे ही अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट मतलब मनी आउटगोइंग, क्रेडिट मतलब मनी इनकमिंग। तो वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो कहां पे आएगा, सबसे पहले इंपोर्ट आपने सर्विसेज करी है मतलब पैसा गया, यानी कि डेबिट साइड। विच अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है। बोरोविंग फ्रॉम यूएसए, पैसा आया है यानी कि क्रेडिट साइड। विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इन्वेस्टमेंट इन एप्पल, हमने एप्पल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा गया यानी कि डेबिट साइड। विच अकाउंट, देखो इन्वेस्टमेंट है यानी कि कैपिटल अकाउंट। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। अब देखो ये समझ लेते हैं, देयर कैन बी टू बैलेंसेस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक हो सकता है इक्विलिब्रियम बैलेंस और एक हो सकता है डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस। इक्विलिब्रियम बैलेंस का मतलब होता है जब हमारा अल्टीमेट बैलेंस जीरो है, यानी करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जीरो आ रहा है, दोनों में ना हमें कुछ लेना बाकी है ना हमें कुछ देना बाकी है। देखो क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। There is no movement of official reserve of the central bank, that is inflow of the foreign exchange is equal to the outflow of the foreign exchange. जितना फॉरेन एक्सचेंज आया उतना ही फॉरेन एक्सचेंज गया, यानी ना हमें कुछ लेना बाकी है ना हमें कुछ देना बाकी है। क्लियर। व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम होता है जब इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा है तब। करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज नॉट जीरो, हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा हो। करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट लेट्स से 500 आ गया, यानी कि हमारे पास में सरप्लस है। -500 आ रहा है तो डेफिसिट है, यानी या तो हमें पैसा लेना बाकी है या हमें पैसा देना बाकी है, दैट इज सरप्लस और डेफिसिट। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। बीओपी एट द एंड ऑफ द डे हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। इन केस देयर इज इम्बैलेंस, अगर बैलेंस में नहीं है तो क्या होगा, इट इज करेक्टेड थ्रू अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इन केस हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, यानी कि या तो प्लस में कुछ वैल्यू आ रही है, नेगेटिव में कुछ वैल्यू आ रही है, जीरो वैल्यू नहीं आ रहा है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज नॉट जीरो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का साथ लेना पड़ता है। वी हैव टू बेसिकली टर्न टूवर्ड्स अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। लास्ट टॉपिक है हमारा, वो भी समझ लेते हैं कि व्हाट आर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। These are the transactions by a central bank that causes change in foreign exchange reserve. जब भी सेंट्रल बैंक कोई ट्रांजैक्शन कर रही है जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ चेंज ला रहा है, या तो सेंट्रल बैंक ने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बढ़ गया, या तो सेंट्रल बैंक ने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। These are usually purchase और sale of its own currency. जनरली हम लोग हमारी खुद की करेंसी या तो लेते हैं या बेचते हैं इन द एक्सचेंज मार्केट, इन द एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसीज। ठीक है, हमने क्या किया, लेट्स से कि हमने रुपए बेच दिए और डॉलर खरीद लिए, तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। या तो डॉलर बेच के रुपए खरीद लिए, यानी हम हमारी खुद की करेंसी ले बेच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। और कौन करता है ये, सेंट्रल बैंक करती है। In BOP, purchase of its own currency is credited and sale of its own currency is debited. देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके पास में। ऐसा बोला गया है कि अगर हम खुद की करेंसी खरीद रहे हैं यानी पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर हम हमारी खुद की करेंसी बेच रहे हैं यानी हमारे पैसे गए तो उसको हम करेंगे डेबिट साइड। क्लियर। अब देखो जो मैंने आपको अब ये भी बताया, फॉर एग्जाम्पल बीओपी का जो बैलेंस है वो आ रहा है -500 करोड़, -500 आ रहा है, तो ऐसे केस में सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी करेंसी ले बेच करके उसको इक्वल करेगी। या डेफिसिट आ रहा है बीओपी का बैलेंस, तो अगेन आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपना पैसा ले बेच कर देगी, यानी अपनी करेंसी को या तो खरीदेगी या बेचेगी। फॉर एग्जाम्पल बीओपी का बैलेंस इज +500 करोड़, यानी हमारे पास में सरप्लस मनी है, दिस इज सरप्लस मनी। तो ऐसे केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक अपना पैसा देगी क्योंकि उसको डेबिट बैलेंस क्रिएट करना है।
देखो ये जीरो कब होगा, व्हेन यू हैव सरप्लस 500, तो जब सेंट्रल बैंक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करेगी जिसमें -500 करोड़ का बैलेंस क्रिएट होता है, तो +500 -500 तभी तो आएगा जीरो। तो अगर सरप्लस बैलेंस है तो आरबीआई डेबिट साइड का बैलेंस क्रिएट करेगी, यानी आरबीआई अपनी खुद की करेंसी बेच के फॉरेन रिजर्व खरीद लेगी। क्लियर? अगर वहीं पे बीओपी का बैलेंस आ रहा है -500 करोड़, यानी अब गवर्नमेंट को एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी -500 + 500 का आंसर जीरो आएगा, है ना? तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी खुद की करेंसी को परचेज कर लेगी और अपने फॉरेन एक्सचेंज को बेच देगी। फॉरेन एक्सचेंज बेच रही है, पैसा आ रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। कैसे करती है? खुद की करेंसी ले बेच करती है। ठीक है, क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपके लिए, हमने अभी पढ़ा था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन से अकाउंट में आते हैं, करंट या कैपिटल? कैपिटल। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। क्लियर? चलो फटाफट अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। व्हाट आर ऑटोनॉमस आइटम्स? दीज आर अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, यानी फर्म या हाउस होल्ड करेगा, ये इक्विलिब्रियम लाने के लिए नहीं होता है। देखो अभी हमने जो पढ़े थे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, वो सेंट्रल बैंक कर रही है। क्यों कर रही है? टू ब्रिंग अ बैलेंस। -500 है तो +500 करके बैलेंस करो। लेकिन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन जो हम हमारे बेनिफिट के लिए करते हैं। आईफोन खरीदना है, मंगा लिया। आईफोन खरीदने का मन है, मंगा लिया, है ना? तो दीज आर डन विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो आइटम जो हम करते हैं टू सेटल द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो जीरो पे नहीं है तो उसको जीरो पे लाने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शन है, यानी कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। क्लियर? ऐसे ट्रांजैक्शन जनरली कौन करता है? दीज आर डन बाय द हाउस होल्ड और द फर्म्स, और ऐसे ट्रांजैक्शन करती है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। क्लियर? डिपेंडेंसी, दीज ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट, यानी ये बीओपी के बैलेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, हमारा मन के ऊपर डिपेंड करते हैं ये। जबकि ये ट्रांजैक्शन डिपेंड करते हैं बीओपी के ऊपर, +500 है कि -500 है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें अपनी करेंसी खरीदनी है या बेचनी है। क्लियर? फिर आता है इफेक्ट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन बीओपी इज इन सरप्लस और डेफिसिट। हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के कारण बीओपी या तो डेफिसिट में जाता है या तो सरप्लस में जाता है। जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्यों किए जाते हैं? टू ब्रिंग अ बैलेंस। तो इसका इफेक्ट क्या आता है? इसके बाद में बीओपी बैलेंस आउट हो जाता है। फिर ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं अबोव द लाइन, इसको बोलते हैं बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। एंड टेक्स प्लेस वेयर, मैंने अभी आपको पूछा था, अकोमोडेटिंग यानी कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में होंगे? इन कैपिटल अकाउंट। जबकि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होते हैं दोनों अकाउंट में, करंट एज वेल एज कैपिटल। सॉर्टेड। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में 3 मार्क का कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज जीरो, डिफेंड और रिफ्यूट। तो आप बोलोगे डिफेंड, क्योंकि अगर वो जीरो नहीं है तो सेंट्रल बैंक खुद की करेंसी लेना बेचने का काम करेगी, दैट इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, और कैसे भी करके बीओपी को बैलेंस आउट करेगी, दैट इज जीरो पे लेके आएगी। सॉर्टेड है? चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में।